हेलो एवरीबॉडी। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ वुड सीजनिंग। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वुड सीजनिंग को एंड सीजनिंग डिफेक्ट्स को। वुड सीजनिंग में हमने देखा था कि वुड सीजनिंग का मीनिंग होता है वुड या टिम्बर में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर अवेलेबल होता है उसको हटाने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है वुड सीजनिंग, यानी टू रिमूव एक्स्ट्रा मॉइस्चर, यानी वुड जो है उसको ड्राई किया जाता है इसमें। एंड आज हम डिस्कस करेंगे वुड सीजनिंग के टाइप्स। तो वुड सीजनिंग के मेनली टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है नेचुरल सीजनिंग और एक होता है आर्टिफिशियल। तो इनके नाम से ही स्पष्ट है कि जो नेचुरल सीजनिंग है वो नेचुरली की जाती है और आर्टिफिशियल है इसमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में सीजनिंग की प्रोसेस की जाती है। तो जो नेचुरल सीजनिंग होती है इसको एयर सीजनिंग भी कहते हैं, एयर सीजनिंग भी कहते हैं इसको। एंड आर्टिफिशियल सीजनिंग जो है इसको किल्न सीजनिंग भी कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे नेचुरल या एयर सीजनिंग की, उसके बाद हम स्टेकिंग की बात करेंगे एंड उसके बाद फिर हम आर्टिफिशियल या किल्न सीजनिंग को डिस्कस करेंगे। तो ये जो दोनों ही टाइप की जो सीजनिंग है इनमें क्या होगा कि वुड स्टेक बनाए जाएंगे, यानी वुड की स्टेकिंग की जाएगी ताकि जो एयर है वो फिर सर्कुलेट हो पाए और जो सीजनिंग की प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल या एयर सीजनिंग से। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है सीजनिंग का। इसमें इस तरीके से जो वुड है उनको स्टेक में लगा दिया जाता है और जो एटमॉस्फेयर में जो हीट या एयर अवेलेबल होती है उसकी सहायता से वुड है उनको ड्राई किया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है नेचुरल एयर सीजनिंग की प्रोसेस। तो जो नेचुरल एयर सीजनिंग की जो प्रोसेस है इसकी कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें जो वुड लॉग्स होते हैं इनके एंड जो है वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं और इस वजह से काफ़ी सारे डिफेक्ट्स हैं उनके आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें कुछ रिफाइनमेंट करके कुछ नए मेथड्स हैं वो इजाद किए गए हैं। तो नेचुरल एयर सीजनिंग इस तरीके से नेचुरली की जाती है। अब हम स्टेकिंग की बात करेंगे। जो वुड स्टेक लगाए जाते हैं उनके भी अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल स्टेकिंग की जाती है। फिर हॉरिजॉन्टल में भी टाइप्स होते हैं जैसे ओपन ग्रिप मेथड, क्लोज्ड ग्रिप मेथड वगैरह। तो उनको हम डिटेल से देखेंगे। उसके बाद जो वर्टिकल स्टेकिंग की बात करेंगे, फिर हम किल्न सीजनिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल स्टेकिंग होती है उसमें जो वुड स्टेक है वो हॉरिजॉन्टल होता है, यानी इस तरीके से लगा हुआ होता है। तो देख पाते हैं आप यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल स्टेकिंग है और इसके टाइप्स हैं उनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने वाले हैं। जो हॉरिजॉन्टल स्टेकिंग है इसको यूज़ किया जाता है टिम्बर को सुखाने के लिए एंड वनीर्स के लिए, यानी जो लकड़ी की पतली पट्टियाँ होती हैं उनको सुखाने के लिए, इसके साथ ही रेलवे स्लीपर्स के लिए। तो इन सब की वुड सीजनिंग के लिए हॉरिजॉन्टल स्टेकिंग को यूज़ करते हैं। और इसमें प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले तो सैनिटेशन किया जाता है, यानी जहाँ पे जो वुड स्टेक हमें लगाना है उसके लिए जो लैंड है या फिर जो एरिया है उसको क्लियर किया जाता है। तो प्रोसेस में फर्स्ट है सैनिटेशन, सैनिटेशन किया जाता है। उसके बाद में फाउंडेशन प्रिपेयर की जाती है, यानी वुड स्टेक लगाने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म है वो बनाया जाता है। एंड उसके बाद में फिर ओरिएंटेशन की प्रोसेस होती है, ओरिएंटेशन। तो ये प्रोसीजर रहता है हॉरिजॉन्टल स्टेकिंग के लिए। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टरी एंड नॉन रिफ्रैक्टरी वुड्स के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे रिफ्रैक्टरी वुड्स कौन सी वुड होती हैं। रिफ्रैक्टरी वुड्स वो वुड होती हैं जिनमें इजीली क्रैक आ जाता है या फिर जो इजीली स्प्लिट हो जाती है या फिर रेप हो जाती हैं। तो ऐसी जो वुड्स है वो रिफ्रैक्टरी वुड्स कहलाती हैं, यानी इजीली ये स्प्लिट हो जाएंगी, इनमें क्रैक भी बहुत जल्दी आता है एंड इसके साथ ही रैपिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ होती है। तो ये लायबल हैं इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए।
अब हम देखेंगे नॉन रिफ्रैक्टरी वुड्स कौन सी होती हैं। नॉन रिफ्रैक्टरी वुड वो वुड होती हैं जिनकी जो सीजनिंग है वो काफ़ी रैपिड होती है, यानी इनकी सीजनिंग है यानी बहुत जल्दी ड्राई होती है। रीड रैपिड सीजनिंग। इसके साथ ही जो रिफ्रैक्टरी वुड्स होती हैं उनमें जो वुड लॉग्स हैं यानी जो स्टेकिंग की जाती है उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अलोंग द विंड डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अगर अक्रॉस द विंड डायरेक्शन होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो वुड है वो इजीली फिर स्प्लिट हो जाएंगे, क्रैक आ जाएंगे उनमें। तो इसलिए जो डिफेक्ट्स हैं वो आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए अलोंग द विंड डायरेक्शन होनी चाहिए। और नॉन रिफ्रैक्टरी में अक्रॉस द विंड डायरेक्शन होनी चाहिए। तो वुड लॉग्स की जो डायरेक्शन है वो अक्रॉस द विंड डायरेक्शन होनी चाहिए ताकि जो सीजनिंग की प्रोसेस है वो जल्दी हो पाए। तो ये हमने डिस्कस किया है अबाउट द रिफ्रैक्टरी एंड नॉन रिफ्रैक्टरी वुड्स के बारे में। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में देखेंगे जो कि वुड सीजनिंग की प्रोसेस में काम में ली जाती हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है सॉर्टिंग। इसमें जो टिम्बर्स हैं, लॉन्गर टिम्बर्स हैं, उनको बॉटम पे रखा जाता है ताकि जो बेंडिंग की प्रोसेस है वो ना हो। तो बेंडिंग को अवॉइड करने के लिए यहाँ यहाँ पे जो लॉन्गर टिम्बर हैं उनको रखा जाता है बॉटम पे, आर लेड एट बॉटम। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्रॉसर्स की। तो क्रॉसर्स यहाँ पे जो स्टेक रखे जाते हैं इनके बीच में पतली पट्टियाँ रखी जाती हैं तो उनको कहते हैं क्रॉसर्स। तो ये थिन पीसेस होते हैं वुड के, थिन पीसेस ऑफ वुड जो कि लेयर्स के बीच में रखे जाते हैं। तो इनकी वजह से जो वुड है उसमें ट्विस्टिंग की जो प्रॉब्लम आ जाती है, हमने देखा था डिफेक्ट्स में इसको। तो ट्विस्टिंग एंड रैपिंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती क्रॉसर्स की वजह से, तो इनको अवॉइड करने के लिए क्रॉसर्स यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे डायमेंशंस की। डायमेंशन ऑफ द स्टेक। तो जो स्टेक है उनकी कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन होती हैं, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उनकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विड्थ के बारे में। तो विड्थ जो है वो नॉट बी मोर देन 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 1.5 मीटर। एंड इसके साथ ही जो हाइट है वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 मीटर। तो नॉट मोर देन 3 मीटर। तो इससे अगर ज़्यादा विड्थ या हाइट होगी तो सीजनिंग के जो डिफेक्ट्स हैं वो पैदा होने के चांसेस होंगे। तो ये स्टैंडर्ड है डायमेंशन ऑफ द स्टेक्स के लिए। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल स्टेकिंग के जो टाइप्स हैं उनके बारे में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेकिंग। तो इसमें फर्स्ट है ओपन क्रिब मेथड। तो ओपन क्रिब मेथड है ये इन्हेंस करता है एयर सर्कुलेशन को, यानी एयर सर्कुलेशन है उसको ये इन्हेंस करता है। और जो मॉडरेटली रिफ्रैक्टरी वुड्स होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है ओपन क्रिब मेथड, तो उनकी सीजनिंग के लिए ये सूटेबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपन क्रिब मेथड, तो एयर सर्कुलेशन के लिए काफ़ी स्पेस होता है यहाँ पे। एंड मॉडरेटली रिफ्रैक्टरी वुड्स के लिए ये सूटेबल है, यानी उनके सीजनिंग के लिए ये काम में लिया जाता है।
अब हम बात करेंगे क्लोज्ड ग्रिप मेथड की। तो क्लोज्ड ग्रिप मेथड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो बीच में जो स्पेस है वो यहाँ नहीं मिलता, यानी एयर सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे जगह नहीं होती, इसलिए जो इवेपोरेशन है वो भी यहाँ पे नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन की प्रोसेस काफ़ी लो रहती है इसमें। तो क्लोज्ड ग्रिप मेथड के बारे में हमने ये बात डिस्कस की। और जो क्लोज्ड ग्रिप मेथड है, ये जो थिन पीसेस ऑफ वुड्स होते हैं या जो वनीर्स होते हैं, उनकी सीजनिंग के लिए काफ़ी सूटेबल है ये। यानी जिन वुड्स में जो ड्राइंग के लिए जो ड्राइंग जो है वो एक्सट्रीमली लेस डिज़ायर्ड होती है, उनमें यूज़ किया जाता है क्लोज्ड ग्रिप मेथड। तो इस तरीके से फिर उनकी सीजनिंग की जाती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 1 and 9 मेथड। तो 1 in 9 मेथड इस तरीके से यहाँ पे वुड स्टेक लगे होते हैं, एंड जो रेलवे स्लीपर्स होते हैं उनकी वुड सीजनिंग के लिए ये सूटेबल है। तो रेलवे स्लीपर जो हैं उनकी सीजनिंग की जाती है 1 in 9 मेथड से। तो ये डिस्कस किए हमने हॉरिजॉन्टल स्टेकिंग को। अब हम बात करेंगे वर्टिकल स्टेकिंग की। तो जो वर्टिकल स्टेकिंग होती है उसमें लेंथ ऑफ द वुड लॉग जो है वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, यानी हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से लगी होती हैं एंड वर्टिकल में इस तरीके से लगी होती है वुड लॉग्स। एंड ये जो वर्टिकल स्टेकिंग है ये सूटेबल होती है नॉन रिफ्रैक्टरी वुड्स के लिए, क्योंकि नॉन रिफ्रैक्टरी वुड्स है वो काफ़ी जल्दी ड्राई होती है, यानी रैपिड सीजनिंग होती है। तो वर्टिकल स्टेकिंग है वो सूटेबल है नॉन रिफ्रैक्टरी वुड के लिए। वर्टिकल स्टेकिंग में जो सरफेस होती है, एक्सपोज्ड सरफेस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से जो वुड है वो जल्दी ड्राई होती है। तो नॉन रिफ्रैक्टरी वुड्स हैं उनकी सीजनिंग के लिए इसको फिर यूज़ में लेते हैं वर्टिकल स्टेकिंग को। तो ये हमने बात की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेकिंग की। अब एक टर्म और आती है ASS, यानी एयर सीजनिंग शेड्स। तो उनको भी देखेंगे अब। तो एयर सीजनिंग शेड्स जो हैं वो बिल्डिंग्स होती हैं इस तरीके की, इनमें रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है और उस पे फिर वुड स्टेकिंग की जाती है, एंड इसमें यहाँ पे वुड को ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। यहाँ पे एयर सीजनिंग शेड्स जो हैं उनकी जो लेंथ है वो ओरिएंटेड होनी चाहिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये हमने डिस्कस किया एयर सीजनिंग शेड्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि पर्टिकुलर जो वुड्स होती हैं जैसे रिफ्रैक्टरी या नॉन रिफ्रैक्टरी, उनकी सीजनिंग के लिए एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, तो उसकी बात करेंगे अब। तो पहले हम बात करेंगे हाईली रिफ्रैक्टरी वुड्स के लिए जो टाइम सुटेबल होता है, उसकी बात करेंगे यहाँ। तो रिफ्रैक्टरी वुड्स वो वुड्स होती हैं जो इजीली स्प्लिट हो जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं। तो रिफ्रैक्टरी वुड्स जो होती हैं, हाईली रिफ्रैक्टरी वुड्स की बात कर रहे हैं, तो रेनी सीजन जो है उसके एंड में इनकी सीजनिंग की जाती है। तो जो टाइम है इनके लिए वो है एंड ऑफ रेनी सीजन। इसके बाद बात करेंगे मॉडरेटली रिफ्रैक्टरी वुड्स की। तो ये इनकी तुलना में कम स्प्लिट और क्रैक होती हैं। तो इनकी सीजनिंग की जाती है विंटर सीजन के एंड में, तो एंड ऑफ विंटर। फिर नेक्स्ट है नॉन रिफ्रैक्टरी। नॉन रिफ्रैक्टरी वुड्स है ये काफ़ी रैपिड सीजनिंग इनमें होती है, इसलिए हॉट ड्राई समर में इनकी सीजनिंग की जाती है। नेक्स्ट है रेलवे स्लीपर्स। तो रेनी सीजन के एंड में इनकी सीजनिंग की जाती है, एंड ऑफ रेनी सीजन। तो इस तरीके से हमने यहाँ देखा कि ये जो पर्टिकुलर वुड्स होती हैं
इनकी सीजनिंग के लिए भी पर्टिकुलर टाइम होता है, तो इसको हमने यहाँ डिस्कस किया। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किल्न सीजनिंग या आर्टिफिशियल सीजनिंग के बारे में। तो आई होप इन लेक्चर से आपको हेल्प हो रही होगी। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।